हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं, उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो कल जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हो गई थी, मैं वहीं से आप सभी के लिए एक अच्छी सी और प्यारी सी ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग का शुरुआत होते हैं सुबह 7:30 बजे से। और आज जल्दी जल्दी सुबह का सभी काम अच्छे से निपट गए और निपटाने के बाद चाय तो नहीं बनाए पर दूध गर्म की, तो बच्चे भी नाश्ता किए यानी बड़ा पाव खाए और हमारा ननद जी भी खाए। और फिर खाने के बाद बाबू को मम्मी ने मसाज कर दी यानी मालिश कर दी। तो हमारी छोटी वाली ननद जो है हमारी ननद ने ले रखी है बिटिया रानी को, उसी के गोद में खेल रहे हैं और धूप भी सेक रहे हैं। और इधर हम जब तक वो सब अपने कामों में लगे हैं तब तक हम भी अपना काम जल्दी से निपटा लेते हैं। तो मम्मी कल शाम को बाज़ार गए थे, जिससे कद्दू बेचे थे, तो वो पैसे दिए थे, तो उसी पैसे लेकर के कुछ सब्ज़ी लाए हैं। तो सब्ज़ी में लाए थे शिमला मिर्च है, थोड़ी सी मटर है और 1 पाव सोइजन लाए थे, क्योंकि अभी सोइजन नए आ रहे हैं तो खाने का मन कर रहे थे कितनों दिनों से। अब पैसे ना होने के कारण से मम्मी नहीं लाते थे, पर आज पैसे थे तो मम्मी ने 1 पाव ले आए हैं। और 1 पाव शिमला मिर्च भी लाए हैं, यानी मोटे वाली मिर्च कह सकते हो, और एक शिमला मिर्च भी है। तो सोई दाल बनाएंगे और भात बनाएंगे और सोइजन आलू की सूखी सब्जी भी बनाएंगे। और ये मोटी वाली जो मिर्च है ये थोड़ी सी तीखी नहीं, ज़्यादा तीखी नहीं होती, बस हल्का फुल्का होती है। तो इसका हम भरौना बनाएंगे। तो भरौना बनाने के लिए सबसे पहले हमने मिर्ची को धो ली है और फिर उसके बाद हम इसके बीच से काटेंगे। और ये काटने में हमें चाकू नहीं थे, तो हमने फासुल से, जिससे हम सब्ज़ी काटते हैं हमारे गांव में, जिस चीज़ से हम काटे तो थोड़ी सी काटने में डर लग रहे थे, क्योंकि हाथ कटने का ज़्यादा डर रहते, पर जैसे तैसे हमने काट ली। और काटने के बाद हमने सब्ज़ी सभी को धो कर के रख ली है। और इधर हमने भरौना का पहले मसाला ली है, क्योंकि मसाला में हमने ली है सरसों है, काली मिर्च है और जीरा है और सूखी लाल मिर्च है 4-5, और थोड़ी सी मूंगफली है और धनिया भी हम डालेंगे। अभी मम्मी लाने गई है, क्योंकि अपने यहाँ पर धनिया नहीं थे। पिसी हुई धनिया की बुकनी है दोस्तों, यानी पाउडर, पर साबुत धनिया नहीं है, क्योंकि थे तो कुछ दिन पहले हमारे मसाला जो ख़त्म हो गए थे पिसी हुई, तो इसलिए हमने पिसा ली थी, तो अभी नहीं है। और हमारे यहाँ पर ज़्यादातर साबुत धनिया रखते भी नहीं, और अपना खेत का तो होते नहीं है, ख़रीद के लाना पड़ता है। तो इसीलिए जब लाएंगे तभी होंगे। तो गए हैं पड़ोसियों से लाने के लिए, तो थोड़ी सी मम्मी लेकर के आए। तो हमने इन्हीं मसालों में वो भी रख दिए धनिया, और इन सभी को उसी के साथ अच्छे से भून लेते हैं। तो हमारे खेत से ज़्यादातर तो कुछ निकलते नहीं है, गेहूँ और ज़्यादातर धान उगाते हैं, क्योंकि गेहूँ धान अच्छे खासे उपज जाते हैं। तो पूरी साल दोस्तों अच्छे से खाते हैं, और अगर नहीं उपजते हैं तो ख़रीदना पड़ता है, और खाने के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाते हैं। तो इसलिए धान गेहूं पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और छोटी मोटी चीज़ नहीं बाव करते हैं, क्योंकि ज़्यादा खेत नहीं है, इस कारण से थोड़ी बहुत बस खेत है। तो इसीलिए सभी चीज़ किन के ही दोस्तों, यानी ख़रीद के ही खाना पड़ता है। और इतने आप सभी से बातें करते करते हमारा मसाला भी सभी अच्छे से भुन गए, बस लाल मिर्च थोड़ी अच्छे से नहीं भुने थे, तो इसे हम भुनने देते हैं। वो सभी चटकने वाले मसाला थे तो सभी चटक गए, जल्दी जल्दी हो गए, पर मिर्च थोड़ी सी ठंडी का भी दोस्तों सीज़न तो है ही, तो थोड़ी सी ठंडी पड़ गई थी, तो इस कारण से इतने जल्दी वो नहीं भुन रहे थे, पर वो भी भुन गए। तो हम निकाल लिए अलग प्लेट में, और फिर उसके बाद हमने कढ़ाई में तेल रखे और फिर सब्ज़ी छौंक लिए। तो सब्ज़ी छौंकने के लिए 2 तेज़पत्ती ली, 2 पचफोरना ली, और थोड़ी सी हमने सरसों डाली और 2 लाल मिर्च, और ये सभी को डालने के बाद अच्छे से भुनने दिए। और फिर उसके बाद थोड़ी सी अदरक लहसुन का पेस्ट और एक प्याज काटे थे वो, और उसे भी अच्छे से फ्राई होने दिए। तो हमने आलू रखी है और आलू को भी अच्छे से फ्राई होने देंगे, तब हम इसमें दोस्तों सोइजन रखेंगे। क्योंकि क्या होते हैं, आलू जो कुछ में डालो तो उसी के साथ वो मिल जाते हैं, पर आलू जितना आप भुनोगे तो उतना ज़्यादा आलू का सब्ज़ी टेस्टी लगते हैं, क्योंकि उसका पानी पूरा ख़त्म हो गए रहते हैं, तो स्वाद और भी ज़्यादा दुगनी हो जाते हैं इसलिए।
और हमारा आलू भुन गए थे तो हम सोइजन को सभी को रख देते हैं। और हमारा मम्मी हमको आवाज़ दे रहे थे बाहर से, तो हम बोल रहे थे कि हम आ रहे हैं सब्जी रख के। शायद कुछ काम थे इसीलिए बार बार आवाज़ दे रहे थे, तो हम बोल रहे थे कि हम आ रहे हैं। और हम सोइजन रख दिए तो थोड़ी सी चला करके और इसे 6 मिनट 7 मिनट के लिए हम अच्छे से ढक के पकाए। और जब सोइजन का सारा पानी दोस्तों सूख गए, यानी सारा कलर चेंज हो गए, तो सोचो हमारा सोइजन अच्छे से पक गए हैं और इसका पानी भी छूट गए हैं। तो फिर उसके बाद हमने नमक रखे, आधी चम्मच हल्दी रखे और आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर रखे और 1 चम्मच धनिया पाउडर रखे। और इस सभी को रखने के बाद हम अच्छे से फिर से रख देते हैं पकने के लिए। मसाला भी पक जाएंगे और हमारी सब्ज़ी भी मसालों के साथ और अच्छे भुन जाएंगे, क्योंकि कोई भी सब्ज़ी बनाओ और मसाला अच्छे से भुन जाते हैं और भुने रहते हैं तो बहुत जल्द स्वादिष्ट सब्ज़ी लगती है, जितने भुनते हैं उतना। और फिर भुन गए थे तो हमने थोड़ी सी बस पानी दी और पानी देने के बाद हमने 10 मिनट इसे पकाए और हमारी सोइजन की सूखी सब्ज़ी बनके रेडी हो चुके हैं। और इधर हमने जो मसाला भुने थे तो वो मसाला भी हमने जल्दी से पीस लीजिए। आज सिलवट्टे पे नहीं पीसे क्योंकि आज मन नहीं कर रहे थे, थोड़ी सी तबीयत ख़राब लग रहे हैं इस कारण से। तो हमने ग्राइंडर में ये मसाला पीस लिए और मसाला पीसने के बाद हम इसमें अपने स्वाद अनुसार नमक रखे और फिर नमक रखने के बाद हल्का सा सरसों का तेल रखे। और तेल रखने के बाद हम सभी मसाला को अच्छे से मैश कर लेते हैं। और मैश करने के बाद जो हमने मोटे वाले मिर्च लिए है इसमें भरेंगे। और चम्मच नहीं थे तो इसलिए हमें हाथों से ही भरना पड़ रहा है, क्योंकि 2-3 तो चम्मच है घर पे, पर कभी काल बच्चे खा करके इधर उधर फेंक देते हैं। तो हम इसे ढूंढेंगे, फिर हम धो करके मसाला बर्तन में रखेंगे, क्योंकि चम्मच रहते हैं तो काम भी आसानी से हो जाते हैं, हाथों में भी नहीं लगते हैं। और नहीं रहते हैं चम्मच तो उल्टा पुल्टा तो हो ही जाते हैं, और बच्चों को क्या है खा लेते हैं कहीं पर फेंक देते हैं। और इधर हम हाथों से भर रहे हैं तो ज़्यादा मसाला हमें इसमें नहीं देना होता है, बस हल्का फुल्का दोस्तों मसाला भरौना में देना होता है। वो इसलिए क्योंकि ये मिर्च ना दोस्तों जब इसे भूनोगे तो ये और भी ज़्यादा गलेंगे, यानी इसका पानी छोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं। तो इसमें आप इतना मसाला ठूसोगे तो इसका स्वाद भी उतने अच्छे नहीं आते हैं, मसाला ही बस लगेंगे और मिर्च का पता नहीं रहेंगे। तो इसीलिए थोड़े से कम मसाला देना है। और इसी तरीके से हमने सभी मिर्च में अच्छे से मसाला भर लिए। और भरने के बाद हमने तवा पहले ही रख दिए थे, तो हमारा तवा काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गए थे। तो हमने उसमें तेल रखे और तेल को अच्छे से तवा में फैला दिए। और फैलाने के बाद हम एक एक करके सभी मिर्च को तवे में रख दिए। और रखने के बाद हम इसे ऊपर ऊपर से हम फिर से हल्का हल्का तेल छिड़क देंगे। और छिड़कने के बाद हम थोड़ी देर ऐसा ही पकने दिए और फिर पलटा दिए। और उल्टाते पुलटाते हमारे कितने अच्छे से शिमला मिर्च का भरौना पक गए हैं। और ख़ास करके हम सब के यहाँ पर जब ये मोटे मिर्च मिलते हैं सीज़न में तो सभी के घरों में बनते हैं, और ख़ास करके हमारे यहाँ पे बहुत बनते हैं। तो आज हम सोचे कि ये रेसिपी हम आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं। देखने में तो आप सभी को इतने अच्छे नहीं लग रहे होंगे, और सच में ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो देख सकते हो हमारा सभी मिर्च का भरौना बनके रेडी हो चुके हैं। तो अब हम सभी के लिए थाली लगा देते हैं। तो हमारा देसी थाली लगने जा रहे हैं, तो उसमें हमने 2 करछल भात रखे और भात को फोड़ने के बाद हमने भात को सही किए और 1 कटोरा भर के हमने दाल रखी। और फिर उसके बाद हमने जो सब्ज़ी बनाए थे सोइजन का, तो सोइजन का हमने सब्ज़ी रखी। और सब्ज़ी रखने के बाद 1 मिर्च का भरौना रखे। और कुछ दिन जो हमने किलोरी बनाए थे दोस्तों अलसी का, तो वो भी रखी। और फिर रखने के बाद थाली लग गए थे। तो आ जाइए आप सभी गर्मा गर्म खाना खाने के लिए हमारे यहाँ पर। और मुझे तो भूख अभी लगी है, पहले मम्मी और हमारा ननद जी खाए और फिर उसके बाद पापा भी आए तो पापा को भी हमने खिला दिए।
और खिलाने के बाद हम भी खाए और बच्चों को भी खिलाए। और आयंस का स्कूल का 4 दिन का छुट्टी है, तो अभी ज़्यादा मटर गश्ती करते हैं, मस्ती करते रहते हैं, दोनों भाई खेलते हैं क्योंकि उसकी मिस की शादी है, तो इसलिए 4-5 दिन का छुट्टी मिले हैं और बीच में संडे भी आ जाएंगे, तो इसीलिए 5 दिन का छुट्टी मिल गए हैं। और फिर खाने के बाद सभी काम वैसा ही रखे हुए हैं और इधर हम आ गए टमाटर को धोने के लिए, क्योंकि अभी सस्ते मिल रहे हैं टमाटर। तो मम्मी बाज़ार गए थे तो 10 रुपये किलो मिल रहे थे, तो मम्मी ने 6 किलो लिए थे। तो और हम रख लेंगे सब्जी में बनाने के लिए, और का हम दोस्तों कुछ और बना लेते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत सस्ती मिल रही है। और जब जो इसका सीज़न चले जाएंगे तो बारिश के महीने बहुत महंगे मिलते हैं टमाटर, तो इसीलिए हम इसे सुखा कर के दोस्तों, सुखरी भी कह सकते हो, सुखौटी हम रखेंगे ताकि लंबा समय तक चले, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो फ्रिज है नहीं, और फ्रिज रहते भी तो इतना दिन तक के लिए नहीं रख पाते, 3-4 महीने के लिए। पर इस तरीके से हम इसे 1 साल के लिए भी रख लेंगे तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। तो इसीलिए जो राठा होते हैं दोस्तों, यानी लकड़ी समझ सकते हो, तो हमने बड़ी बड़ी लकड़ी ली है और उसमें हम एक एक टमाटर को अच्छे से घोपेंगे दोस्तों, यानी उसमें हम पैसाएंगे जैसे उसमें आए ऐसे। पर थोड़ी सी हमने मुंह पे दोस्तों नुकीली बनाए हैं ताकि टमाटर आसानी से अंदर जा पाए, पर फिर भी नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि कुछ टमाटर पकी हुई थी और कुछ टमाटर कच्ची थी, तो इसकी वजह से नहीं जा रहे थे। और फिर जैसे तैसे चले गए, तो कच्चे कच्चे जो ज़्यादा है उसे सब्जी के लिए रख लेते हैं, और जो ज़्यादा पकी हुई है उसका ही हम सूखने के लिए रख देते हैं इसे। तो इसी तरीके से हम एक एक करके हम सभी में हम दोस्तों हम लगा देते हैं। और डंठल में जब लगा रहे थे तो टमाटर टूटने के कारण से बहुत ज़्यादा टमाटर का सभी रस बह रहे थे, तो हाथों में भी लग रहे थे और कपड़े में भी लग रहे थे हमारे। पर कोई बात नहीं, कपड़े तो धुल जाएंगे पीछे से। और फिर देख सकते हैं, हम आप सभी को पास से दिखाते हैं कितना पानी आ रहे हैं। और सभी टमाटर को कुछ इसी तरीके से हमें डंठल में पैसा करके दोस्तों, और सभी को पैसा लेना है, फिर साइड करते जाना है। और इस तरीके से आप जब टमाटर सुखाओगे तो बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं, टमाटर ख़राब भी नहीं होते हैं। और ये हम जब अपने यहाँ पर रहते थे तो हमारी मम्मी ज़्यादातर ये करते थे टमाटर, तो हम भी यहीं से सीखे हैं, तो हम ये कर रहे हैं। और आज धूप इतनी ज़्यादा है, और अभी तो धूप का कोई टाइम ही नहीं है, क्योंकि जितने दिन ज़्यादा होते हैं उतना धूप कस के निकलते हैं। तो आज का धूप भी बहुत ज़्यादा थे, तो हमें काम करते करते बहुत ज़ोरों की प्यास लग गई, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो इतना पानी नहीं पीते हैं। खाना खाने के बाद 1 घंटे आधे घंटे बाद हम ज़्यादा पानी पीते हैं, तो पानी नहीं पिए थे तो प्यास लग गए थे और धूप में काम भी कर रहे थे। तो आयंस को हमने बोले तो पानी ला कर के दिए, तो हम पानी पिए, और जो बच गए थे तो वो भी हम कुछ इसी तरीके से सभी को डंठल में दोस्तों लगा लिए। और डंठल में लगाने के बाद हमें रखने की कोई अच्छी सी जगह ही नहीं मिल रहे थे, छत रहते तो छत पे अच्छे से रख देते, पर कोई बात नहीं, हमने अपना देसी जुगाड़ लगाए। और फिर इसके बाद दोस्तों हम सब के यहाँ पर छींटी लिया जाता है, जो छठ पर्व होते हैं तो उसमें दोस्तों ये छींटी हर साल लिया जाता है। तो एक में तो बाबू बिटिया रानी को यानी सुलाते हैं, और एक खाली पड़े हुए थे जो चारा वारा पशु को खिलाते हैं। तो उसी में हमने दोस्तों कुछ इस तरीके से सभी टमाटर जो बनाए थे रख दिए सूखने के लिए, और 5 डंठल में बनाए हैं, और कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में, देख सकते हो। और ये जब सूख जाते हैं तो सब्जी में खा भी सकते हो, आप सब्जी में भी खा सकते हो। और ये सबसे ज़्यादा इसकी चटनी बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम ज़्यादातर चटनी के लिए ही बना रहे हैं, क्योंकि चटनी इसकी हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो सूखने के बाद रख दिए, और फिर उसके बाद कपड़े बिकने आए थे, क्योंकि हम सबके गांव में दोस्तों कुछ इसी तरीके से माथे पे रख के बोरी में भर के और कपड़े बिकने आते हैं। तो आए थे बिकने, तो हमारी भांजी के लिए कुछ लेने और आए थे, यानी पैंट ही लेने आए थे, पैंट नहीं थे तो। पर पैंट इतने अच्छे अच्छे नहीं थे, और भांजी साइज़ के भी नहीं थे, बड़े बड़े साइज़ थे। तो ये कपड़ा पसंद पड़े कहीं आने जाने के लिए, तो वही हम वेस्ट और दोस्तों पैंट ले रहे हैं। और हम उस भांजी के लिए ले रहे थे, तो आयन श्रेयांश हमें भी बोल रहे थे दिला देने के लिए, पर हमारे पास पैसे नहीं थे, तो इस कारण से हम अभी बोल रहे थे नहीं दिलाएंगे, क्योंकि
हम सभी बच्चों का कपड़े दोस्तों कोई त्योहार रहते हैं तभी खरीदते हैं, तो इतने पैसे हैं नहीं कि जब मन हुआ तब कुछ ले ले। और वैसे भी अपना कपड़ा तो सिल के पहनना पड़ता है, तो बच्चों को कहाँ से रोज़ नया नया दिलाएंगे। पर आ रहे हैं, जब रक्षाबंधन आएंगे तो एक दो ले देंगे इसे भी। और अभी वैसे भी रियांश को कपड़े नहीं है पहनने के लिए, तो दोस्तों वो जो होते हैं ना पतला वाला, अब क्योंकि ठंडी जा रहे हैं तो गर्मी में तो दोस्तों कोई भी कपड़ा पहन के गुजारा हो जाते हैं। तो जब पैसे होंगे तो एक इसे और एक इसे ले देंगे आयंस रियांश को दोनों को। और फिर जो हम हाथ में कपड़े लिए थे तो वही कपड़े हम लिए अपने भांजी के लिए, किसी दिन बाहर जाएंगे तो पहना करके जाएंगे। और फिर वो लेने के बाद हमारा कुर्ती जो समीज़ हम पहनते हैं दोस्तों कपड़े, तो हमारा कपड़े अभी सभी नहीं है, तो वो सभी का जो सिए थे ना, तो वहाँ से दोस्तों सभी सियन खुल गए थे। तो वो सभी को हम जो पूरा नहीं खुले थे तो सभी को खोल के, और हम एक मिट्टी लिए थे तो सभी पे निशान लगा दे रहे थे, क्योंकि निशान रहेंगे तो जिसको सिलने के लिए देंगे तो वो वहीं से सिल देंगे, और नहीं निशान लगे रहेंगे तो इधर उधर हो जाएंगे तो फिर से परेशानी उठाना पड़ेंगे। वो इसलिए क्योंकि हमारे गांव घर में दीदी बहनें ने मशीन रखे हैं, कपड़े सिलने वाली मशीन, तो जो नए कपड़े रहते हैं तो बहुत आसानी से सिल देते हैं। पर कोई भी पुरानी कपड़े रहते हैं फटे उटे तो वो सिलने के लिए देते हैं पैसे से भी, तो उतने अच्छे से नहीं सिल देते हैं और बहुत बार कहना पड़ता है फिर जा कर के सिल देते हैं। तो इसीलिए एक ही बार में अच्छे से सोच समझ के देना पड़ता है। तो मम्मी ले कर के गए सिलाने के लिए, और इधर मम्मी गए तो जो रह गए थे आगे का काम, तो बर्तन हमने धोने के लिए कल पे रखा हैं। और इधर आंगन में बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, तो झाड़ू तो पहले ही किए थे सुबह और दोपहर में भी। और फिर पेड़ों सभी है तो आंगन में पत्ते इधर उधर तो लग ही जाते हैं, और बच्चे छोटे छोटे हैं तो कचरे भी इधर उधर लगाते रहते हैं, तो इसीलिए झाड़ू भी ज़्यादा करना पड़ता है। पर कोई बात नहीं, अभी हमने झाड़ू सभी में घर आंगन में सभी में अच्छे से लगा लिए, तो शाम का टाइम नहीं लगाने वाले हैं, क्योंकि अभी इतने जल्दी कचरे नहीं होंगे और इतना हवा भी नहीं चल रहे हैं कि इतने जल्दी कचरे जमे हो जाएंगे। और फिर झाड़ू लगाने के बाद हम बर्तन जो रखे थे कल पे तो बर्तन भी धो लिए, क्योंकि सुबह से हमने बर्तन भी नहीं धुले थे तो सभी धुल के रख लिए। और फिर बर्तन धुलने के बाद जो पशु को हम जहाँ पर बांधते हैं तो वहाँ पर भी झाड़ू लगाना था, तो वहाँ पर भी झाड़ू वगैरह लगा ली और गोबर जो किए थे वो भी साफ़ कर ली। और फिर सभी काम निपटाने के बाद अच्छे से फाइनली शाम हो गए हैं, और पापा भी पशु को चरा कर के ले आए हैं। तो अभी जा रहे हैं धान को कुटाने के लिए दोस्तों चक्की पे, तो कल लेकर के आएंगे, अभी रख देंगे और कल लेकर के आएंगे क्योंकि शाम हो गए हैं। और आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे आप सभी के साथ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप सभी ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए और खुश रहिए और अच्छे से रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।